अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दूसरा मसला जो आज के दिन से ताल्लुक़ रखता है और वो है जुमअतुल वदा, अलवदाई जुमा। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई तरीक़ा या रस्म आप नहीं पाते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में देखा जाता है कि रमज़ान के आखिरी जुमा को लोग जुमअतुल वदा कहते हैं या अलवदाई जुमा कहते हैं और ईद की तरह से इस जुमा को मनाते हैं, खुसूसी एहतमाम करते हैं और इसकी फजीलत समझते हैं और लोगों में बयान भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा स्पेशल एहतमाम करते हैं अलविदाई जुमा का। दूर दूर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और समझते हैं कि इसका ज़्यादा अजर और सवाब होगा। ये सब गलत है, ये सब साबित नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के ज़माने में कोई भी अलविदाई जुमा की रस्म या जुमातुल वदा के नाम से कुछ भी नहीं होता था। रमज़ानुल मुबारक के बाकी पिछले तीनों जुमे जैसे थे वैसा ही आज का भी जुमा था, कोई फ़र्क नहीं था, सिवाय इसके कि ये आखिरी अशरे का जुमा है। आखिरी अशरे की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन जुमा वही है जो इससे पहले जुमा गुजरता है। तो अलवदाई जुमा का कॉन्सेप्ट या जुमातुल वदा का तस्वुर इस्लाम में नहीं है, ये लोगों ने अपनी तरफ से ईजाद कर लिया है, बना लिया है। जुमातुल वदा ये लफ्ज़ कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में भी कहीं नहीं आया है। अलवदाई जुमा या जुमातुल वदा ये लफ्ज़ ही कहीं नहीं आया। आप कुरान पढ़ते हैं, कहीं पे आपने देखा है जुमातुल वदा लिखा हुआ? आप हदीस पढ़ते हैं, कहीं भी लिखा है जुमातुल वदा या अलवदाई जुमा? ये नाम ही कहीं नहीं आया है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इसका कोई तस्वीर ही नहीं इस्लाम के अंदर। लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है, ईजाद कर लिया है और मशहूर कर दिया है। कहीं भी इस तरह का कोई लफ्ज़, कोई नाम नहीं आया है। और फिर ये कि अलविदाई जुमा ये नाम ही गलत है। अलविदाई जुमा ये नाम ही गलत है। आखिर जुमा ख़त्म कहाँ होता है? हर हफ्ते जुमा आता है, जुमा क़यामत तक रहेगा। अलविदा कहने की इसमें कोई बात ही नहीं है। अभी 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद एक जुमा आ जाएगा और रमज़ान भी हमेशा आएगा, हर साल आएगा, जुमा भी हमेशा आएगा। लिहाजा इसको वैसे भी अलविदाई जुमा कहना गलत है। तो अलविदाई जुमा का तस्वुर या अलविदाई जुमा मनाना या जुमातुल वदा मनाना या इसके बारे में किसी भी फजीलत का या किसी ख़ास अजर व सवाब का तस्वुर करना, ये सब बिदअत है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अफसोस होता है कि लोगों को इतनी बुनियादी बातें मालूम नहीं हैं और जो भी नई चीज़ आती है लोग उसको मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, देखते नहीं, सोचते नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कुछ फरमाया है, कुछ हिदायत दी है, सहाबा किराम ने ऐसा कुछ किया है। हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रमज़ान आए, 9 मरतबा रमज़ान आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी रमज़ान में रमज़ान के आखिरी जुमा को अलविदाई जुमा के तौर पर नहीं मनाया। सहाबा किराम ने भी ऐसा नहीं किया। क्या उनको इल्म नहीं था? हम उनसे ज़्यादा इल्म रखते हैं दीन और शरीयत का? क्या उनके पास अमल नहीं था? हम उनसे ज़्यादा अमल करने वाले हैं? ज़रा सोचिए और गौर कीजिए। ये लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ईजाद कर दिया है और पब्लिक ने मानना शुरू कर दिया। अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। अंधभक्ति इस्लाम में जायज़ नहीं है। कोई भी मौलवी कुछ भी कह दे और आप उसकी अंधभक्ति करने लगो बगैर सोचे समझे, ये गलत है। तो अलवदाई जुमा नाम का कुछ भी इस्लाम में तस्वुर नहीं है। हर जुमा बराबर है इस्लाम के अंदर, हर जुमा की सेम फजीलत है। लिहाजा इससे बचना चाहिए। अपने मुल्कों में लोग आज मनाए होंगे अलविदाई जुमा और ईद की तरह से आज के दिन को मनाया होगा, ये सब गलत है और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। इस्लामी तालीमात ये है कि दीन में अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, ईजाद नहीं करना चाहिए। कुरान और हदीस में जो बताया गया है, नबी और सहाबा किराम ने जो किया है, उतने ही पे इक्तिफ़ा करना चाहिए। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं चाहिए। ये अलविदाई जुमा मनाना, ये जो है ईद लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है, इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ इस हवाले से कि कुछ भाई ये समझते हैं कि जुमातुल वदा में नवाफिल नमाज पढ़ लेंगे, नफली नमाज पढ़ लेंगे, ख़ास तरीक़ा होता है उनका, तो कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री हो जाती है, क़ज़ाए उम्री हो जाती है। ज़िंदगी भर की जो भी नमाज़ें हमारी फ़ौत हुई हैं, छूटी हुई है, जानबूझ के छोड़ दिया है, तो सबकी क़ज़ा हो जाती है या इतने सालों की क़ज़ा हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। इस तरह की कोई बात नहीं, ना कुरान में है ना हदीस में है। कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं आई है कि रमज़ान का आखिरी जुमा जुमातुल वदा होता है और उस दिन नवाफिल अदा करने से क़ज़ाए उम्री हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, बनावटी बातें, झूठी बातें हैं। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों से बचिए। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है और जानबूझकर नमाज तर्क करना ये कुफ्र और शिर्क में आता है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई बेनमाजी था, अब उसको अल्लाह ने हिदायत दी, नमाजी बन गया, तो पिछली नमाजें जो तर्क रह गई हैं, फौत हो गई हैं, उससे वो सच्ची तौबा कर ले,
پورے پچھلے 10 15 20 50 سالوں کی نمازوں کی قضا کرنا اسلام میں اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں آئی ہے۔ آپ سچی توبہ کر لیجئے، اللہ معاف کرے گا۔ اب سے آپ پکے نمازی بن جائیے، جو گناہ ہوئے ہیں ان کو مٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ روزانہ قضائے عمری کی نیت سے نوافل ادا کرنا، نماز پڑھنا، نبی نے یہ نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے یہ نہیں سکھایا، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ لہٰذا اس سے بچیے، گناہ ہو گیا توبہ کیجیے، توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور آئندہ خیال رکھیے نماز کی پابندی کا۔ تو جمعۃ الوداع کے سلسلے میں یہ ایک بنیادی اور ضروری بات تھی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جمعۃ الوداع کا یا الوداعی جمعہ کا اسلام میں کوئی تصور یا کنسپٹ نہیں ہے، اور اسی طرح سے الوداعی جمعہ کے دن نفل نماز پڑھ کر قضائے عمری کا جو ہے عقیدہ رکھنا یا یہ طریقہ اپنانا اس کے لیے، یہ بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں رکھتا ہے۔ ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے ایمان اور عمل کی شرک اور بدعت سے حفاظت کرنا چاہیے۔